नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आयत 231 से शुरू करेंगे। व इज़ा तल्लक़्तुमुन्निसा, और जब तुम तलाक दे दो औरतों को, फ़बलगना अजलहुन्ना, और वो पहुँच जाएं अपनी इद्दत को, फ़मसिकूहुन्ना बिमारूफ़, तो रोक लो उनको दस्तूर के मुताबिक, औ सर्रिहूहुन्ना बिमारूफ़, या उनको छोड़ दो अच्छे तरीके से, वला तुमसिकूहुन्ना, और ना रोको उनको ज़िरारन सताने के लिए, लितातदू, और ताकि तुम ज़्यादती कर सको। वमन यफ़अल ज़ालिका, तो जो कोई ऐसा करेगा, फ़क़द ज़लम नफ़्सहू, तो उसने अपने नफ्स पर जुल्म किया। वला तत्तखिज़ू बिआयातिल्लाहि हुज़ुआ, और ना तुम बनाओ अल्लाह ताला की आयात को मजाक हंसी। वस्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, और याद करो अल्लाह की नेमतों को जो उसने तुम पर की हैं। वमा अनज़ला अलैकुम, और जो भी नाजिल किया उसने तुम पर, मिनल किताबी, किताब से, वल हिकमत, और हिकमत से, याइज़ुकुम, वो नसीहत करता है तुम्हें, बिही, इसके साथ, वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह से, वअलमू, और जान लो, अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, कि अल्लाह ताला हर चीज़ को जानने वाला है। व इज़ा तल्लक़्तुमुन्निसा, और जब तुम तलाक दो औरतों को, फ़बलगना अजलहुन्ना, और वो पहुँच जाएं अपनी मुद्दत को, फ़ला तअज़ुलूहुन्ना, तो मत रोको उन्हें, अन यनकिहना, कि वो निकाह करें, अज़वाजहुन्ना, अपने पहले खामदों से, इज़ा तराज़व बैनहुम बिलमारूफ़, जब वो राज़ी हों आपस में दस्तूर के मुताबिक। ज़ालिका युआज़ु बिही, ये नसीहत की जाती है उसके साथ, मन काना मिनकुम, उस शख्स को जो हो तुम में से, युमिनु बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान रखता, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर, ज़ालिकुम अज़का लकुम व अतहर, ये तुम्हारे लिए बहुत पाकीज़ा है और साफ़ सुथरा है। वल्लाहु यालमु, और अल्लाह ज़्यादा जानते हैं, व अंतुम ला तालमून, और तुम नहीं जानते। वल वालिदातु युर्ज़ीना औलादहुन्ना, और माएँ जो दूध पिलाती हैं अपनी औलादों को, हौलैनी कामिलैन, 2 साल मुकम्मल, लिमन अरादा अन युतिम्म रज़ाअता, ये इस शख्स के लिए है कि जो ये इरादा कर ले कि वो पूरी कर ले दूध पिलाने की मुद्दत। व अलल मौलूद लहू, और ये ऊपर है उस बच्चे के बाप के, रिज़्क़ुहुन्ना, उसका खाना पीना, व किस्वतुहुन्ना, उसके कपड़े, बिलमारूफ़, दस्तूर के मुताबिक। ला तुकल्लफ़ु नफ्सुन इल्ला वुसाहा, नहीं तकलीफ़ दी जाती किसी जान को मगर उसकी वुसाअत के मुताबिक। ला तुज़ार वालिदतुन, ना ही नुकसान पहुँचाया जाए उसकी माँ को, बिवालदिहा, उस बच्चे की वजह से, वला मौलूदुन, और ना ही बच्चे को, या ना ही बाप को, बिवालदिही, उसके बच्चे की वजह से। व अलल वारिसी, और ये वारिसों के ऊपर है, मिस्ला ज़ालिका, कि इसी के लिए, फ़इन अरादा फ़िसालन, और अगर वो इरादा कर लें दूध छुड़ाने का, अंतराज़िम मिनहुमा, आपस की रज़ामंदी से, बतशावुरिन, और बाहमी मशवरे से, फ़ला जुनाहा अलैहिमा, तो कोई गुनाह नहीं है उन दोनों पर। व इन अरदतुम, और अगर तुम इरादा कर लो, अन तस्तरज़ियो, कि तुम दूध पिलवाओ, औलादकुम, अपनी औलाद को, फ़ला जुनाहा अलैकुम, तो फिर भी तुम पर कोई गुनाह नहीं है। इज़ा सल्लम तुम, जबकि तुम इनको हवाले कर दो, मा आते तुम, जो तुमने दिया है, बिलमारूफ़, दस्तूर के मुताबिक। वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह से, वालमू, और जान लो, अन्नल्लाह बिमा तामलूना बसीर, कि जो भी तुम अमल करते हो अल्लाह उनको खूब देखने वाला है। वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ऊना मिनकुम व यज़रूना अज़वाजन, और वो लोग जो फोत हो जाएं तुम में से और वो छोड़ जाएं अपनी बीवियाँ, यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्ना अर्बाअत अशहुरिन व अशरा, तो वो रोके रखें अपने आप को 4 माह और 10 दिन। फ़इज़ा बलगना, और जब वो पहुँच जाएं अजलहुन्ना, अपनी इद्दत को, फ़ला जुनाहा अलैकुम, तो नहीं है उन पर कोई गुनाह, फ़ीमा फ़अलना फ़ी अनफुसिहिन्ना, इस पर जो वो करें अपने हक़ के लिए, बिलमारूफ़, दस्तूर के मुताबिक। वल्लाहु बिमा तामलूना ख़बीर, और अल्लाह खूब जानता है जो तुम अमल करते हो। वला जुनाहा अलैकुम, और नहीं है तुम पर कोई गुनाह, फ़ीमा अरज़्तुम, इस पे कि दो तुम इशारा करो, बिही, मिन खितबतिन निसाई, निकाह के पैगाम का औरतों को, औ अकनन तुम, या तुम उसको पोशीदा रखो, फ़ी अनफुसिकुम, अपने दिलों में, अलिमल्लाहु, तो जानते हैं अल्लाह ताला,
अन्नकुम के यकीनन तुम सतज़कुरूनहुन्ना ज़रूर ज़िक्र करोगे उन औरतों का, वलाकिन ला तुआइदूहुन्ना लेकिन ना वादा करो उनसे, सिर्रन छुप कर, इल्ला मगर, अन तक़ूलू क़ौलन मारूफ़ा कहो उनसे बात अच्छी, वला ताज़िमू और ना इरादा करो तुम, उक़दतन निकाही उक़दे निकाह का, हत्ता यहाँ तक के, यबलुगल किताबु अजला पहुँच जाए वो अपनी मियाद के मुकर्रर वक़्त को, वालमू और जान लो, अन्नल्लाह यालमू के बेशक अल्लाह जानते हैं, मा अनफुसिकुम जो कुछ तुम्हारे दिलों में है, फ़हज़रू पस डरो उससे, वालमू और जान लो, अन्नल्लाह गफ़ूरुन हलीम बेशक अल्लाह ताला जानने वाला बहुत बुर्दबार है। इन आयात में अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि वो लोग या वो औरतें जो ये चाहती हैं जब उनकी तलाक हो जाए तो अल्लाह ताला कहते हैं कि उस मामले को इसलिए लटका देना कि हम इनको तंग करें, इनको सताएं या तकलीफ़ दें, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये एक गलत अमल है। जब आप उसे तलाक दे रहे हो तो भी एहसन तरीके से उसको छोड़ो, ज़िरारन यानी सताने वाले तरीके से नहीं, और ना ही इसलिए कि लिताअतदू तुम उनसे ज़्यादती कर सको। अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर तुम उनको छोड़ने का भी इरादा करो तो इस वजह से काम को लटकाना कि हम इनको तंग करते हैं, हम इनके साथ ज़्यादती करते हैं, हम इन्हें जुल्म करते हैं, तो ये तरीका भी गलत है। अगर तुम ऐसा करते हो तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि फ़क़त ज़लमा नफ्सहू तो यकीनन तुमने अपने नफ्स के लिए ही जुल्म किया है। तो इस तरह करने से एक ये भी बात आती है कि हम अल्लाह ताला की आयात को, अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा हदूद को हंसी मजाक बना लेते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि बजाय ये कि तुम अल्लाह ताला की कायम करदा हदूद को हंसी मजाक बनाओ, नहीं बल्कि तुम उस वक्त को याद करो जो अल्लाह ताला ने तुम्हें नेमतें दी हैं, अपने पैगंबर भेजे हैं, किताबें नाजिल की हैं जो तुम्हारे लिए नसीहत हैं, इबरत हैं। तुम उनसे इबरत पकड़ो, नसीहत हासिल करो और ज़िंदगियों को आसान बनाओ। और अगर औरतें पहुंच जाएं यानी अपनी वो इद्दत भी पूरी कर लें तो तुम उनको ये नहीं कह सकते कि तुम दोबारा से अपने पहले हमन से ही निकाह करो। ये अल्लाह ताला कहते हैं हाँ अगर वो राज़ी हों तो फिर, अगर वो राज़ी नहीं तो आप उनको मजबूर नहीं कर सकते। ये नसीहतें उन लोगों के लिए हैं युमिनु बिल्लाह जो अल्लाह पर ईमान रखते हों, आखिरत के दिन पर ईमान रखते हों। तो अल्लाह ताला कहते हैं ये उनके नज़दीक ये साफ़ सुथरे और पाकीज़ा मामलात हैं। और वो लोग जिनकी तलाक का मसला हो, मामला हो और दूध पीते बच्चे हों तो उनके लिए भी अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया है कि 2 साल पूरे किए जाएं। अगर 2 साल पूरे नहीं होते या अगर वो खुद ही इरादा कर लेते हैं कि हम मतलब कई लोग ऐसे भी करते हैं ना कि अगर बच्चे छोटे भी हों तो कहते हैं नहीं जी हम बच्चे लेके जा रहे हैं, हम यहाँ पे नहीं रुक सकते। तो अल्लाह ताला कहते हैं ये भी उन मियाँ बीवी की बाहमी रज़ामंदी है। तो फिर अगर रज़ामंदी नहीं तो फिर क्या है, फिर 2 साल दूध पिलाना उसकी मुद्दत को पूरा करना चाहिए और उस अरसे में उस बच्चे का पूरा ख़र्चा उसके वालिद की ज़िम्मेदारी है। वो उसका खर्च उठाए, उसका खर्च भेजे। खर्च में चाहे वो बीमार है, चाहे कपड़ा जुती है, जो भी आता है वो सारा किसके ज़िम्मे होगा, वला मौलूद लहू बिवलदिही बच्चे के बाप पर है। और जब अगर वो इस बात पे राज़ी हो जाएं कि हम यानी फ़िसालन दूध छुड़ाने पे वो राज़ी हो जाएं तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि अंतराज़िम मिनहुमा अगर उनकी आपस की रज़ामंदी ये है, बाहमी मशवरे उनके ये हैं तो फ़ला जुनाहा अलैहिमा उन दोनों पर कोई गुनाह नहीं है। और अगर जैसे पिछले ज़मानों में था कि जब बच्चे अरबों में ये रिवाज था कि वो बच्चों को खालिस देहाती औरतों के पास भेज देते कि एक तो बच्चे की परवरिश अच्छी होती है और दूसरा वो अरबी अच्छी सीख सकता है। तो बहुत से लोग अभी भी ऐसा करते हैं जी, हम यानी वो इस बात पे एग्री हो जाते हैं कि हम बच्चों को ले जाएंगे, आप दूध छुड़वा दो, ये कर दो, वो कर दो। तो इस तरह भी अगर हो जाए तो अल्लाह ताला कहते हैं फ़ला जुनाहा अलैकुम तो तुम पर गुनाह नहीं है कि तुम इनको हवाले करो। उनको हवाले करो लेकिन बिलमारूफ़ अच्छे तरीके से। और अल्लाह ताला क्या है कि अल्लाह ताला कहते हैं मुझसे डरो, वत्तकुल्लाह और मुझसे डरो, बेशक मैं तुम वो सब चीज़ें जानता हूँ जो तुम्हारे सीनों में भी हैं या जो तुम छुपाए बैठे हो।
ظاہر نہیں کر رہے، لیکن اللہ ایک ایسی ذات ہے جو تعلمون بصیر، ہر اس عمل کو دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو۔ اور اسی طرح ان لوگوں کے لیے جو فوت ہو جائیں، یعنی عورتوں کے خاوند فوت ہو جائیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عدت رکھی ہے 4 ماہ 10 دن، یعنی 4 ماہ 10 دن تک نہ وہ نکاح کا ارادہ کر سکتی ہیں، نہ وہ کسی مرد کی طرف دیکھ سکتی ہیں، نہ ہی اس بات کوئی دوسرا مرد بھی یہ حق نہیں رکھتا کہ اس کو نکاح کا پیغام بھیجے، چاہے چھپ کر چاہے اعلانیہ۔ تب تک یہ نہیں ہے جب تک وہ اپنے 4 ماہ اور 10 دن پورے نہیں کر لیتی۔ اور اس پر نہیں ہے کوئی گناہ کہ اگر تم اشارہ کرو، نکاح کے پیغام بھیجو یا اپنے دل میں رکھو، لیکن یہ تب تک ہے جب تک وہ عدت میں ہے۔ جب وہ عدت سے آئے پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان تقولوا قولا معروفا، کہ تم کہو اچھے طریقے سے اچھی بات۔ اور ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور مت عزم کرو عقد نکاح، یعنی اگر وہ راضی نہ بھی ہو تو آپ زبردستی نہیں کریں، یہ کوشش نہ کریں کہ آپ دوسرا نکاح کریں، اس کا ارادہ بنائیں، نہیں، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الکتاب اجلہ، پہنچ جائے میعاد مقرر اپنے وقت کو، یعنی اگر وہ راضی ہو بھی جاتی ہے اس بات پہ تو تب تک نہیں جب تک وہ اپنی عدت کو پورا نہ کر لے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چھوٹے چھوٹے مسائل کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔